बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फारूक और यूसुफ शाह फूड सीक्रेट में। मेरा नाम है जैन। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं, आज हम मटका गोश्त तैयार करेंगे। इसको हम बीफ में तैयार करेंगे। ये बनने में थोड़ा टाइम तो लेता है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार और बहुत आसान तरीके से बनता है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो चलिए पहले जो है हम इसको गोश्त को मैरिनेट करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे, जिसमें आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तकरीबन 400 ग्राम प्याज लिए है, जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया। सबसे पहले ये इसमें डाल देंगे। हम 2 किलो मटका गोश्त तैयार कर रहे हैं। तो प्याज को इसमें डाल देने के बाद हमने इसमें मसाले शामिल करने हैं, जिसमें हमने 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च है, ये इसमें जाएंगी। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे जो है मेरे पास है पिसी हुई काली मिर्च, गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर, ये इसमें शामिल करेंगे। ये मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम लिया है। 1 टेबल स्पून ही इसमें हम हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास है नमक जो है मैंने इसमें काला भी इस्तेमाल किया है, काला नमक। इससे जो है बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसमें आएगा। तो तकरीबन ½ टी स्पून काला नमक है और 1 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद नमक हमने शामिल किया है। नमक आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अच्छा, हम इसको खड़े मसालों में बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जूलियन कट में अदरक को काट लिया है और लहसुन को भी चॉप किया है, ये इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें लिए हैं, जिनको कट कर लिया है, ये इसमें शामिल करेंगे। शामिल करेंगे दही और अभी जो है यहाँ पे हम सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे। तो तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें सरसों का तेल शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे जो है मैंने 2 किलो गोश्त लिया है, मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है। आप चाहें तो इसको मटन में भी तैयार कर सकते हैं। अब इसमें ये गोश्त को शामिल कर देंगे। अब इसको जो है अच्छे से हमने मिक्स करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख सकते हैं हमारे मसाले इसमें मिक्स हो गए अच्छे से। तो यहाँ पे जो है इसको मिक्स करने के बाद टमाटर भी हम इसी स्टेप पे शामिल कर देते हैं इसमें। तकरीबन मैंने ये 400 ग्राम टमाटर लिए हैं 2 किलो गोश्त के लिए। इसको भी एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। देख सकते हैं टमाटर भी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मिक्स कर लिए हमने। तो अब हमने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ना है। अच्छा, हम जो है इसको कोयले पे तैयार कर रहे हैं, तो तकरीबन आधा घंटा हमें कोयला जलाने में भी लग जाएगा। अगर आप फ्लेम पे इसको तैयार करते हैं तो उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन कोयले पे जो है ये मज़ीद ज़्यादा मज़ेदार तैयार होता है, क्योंकि जो कोयले की तो इसके अंदर आती है, तो वो उससे ये बहुत ही एक ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आ जाता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, ताकि हम इसी तरह से मज़ेदार सी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो चलिए कोयले की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोयले तैयार हो चुके हैं। बस इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं मटकी रखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से हम अपनी मटकियों को इस पर सेट कर देंगे। सबसे पहले जो है इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल जो है हमने इसमें तकरीबन 1 से 1.25 कप ऑयल लेना है। दोनों मटकियों में ऑयल डाल देने के बाद इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 लौंगे ली हैं, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान और थोड़ा सा दालचीनी, ये इसमें डाल देंगे। इसी तरह जो है इसमें भी। और इसके साथ में जो है 3 पत्ते मैंने तेज़पात के लिए हैं, आधे इसमें शामिल कर देंगे और आधे इसमें। थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं 2 से 3 मिनट। मिट्टी का बर्तन थोड़ा सा टाइम लेगा गर्म होने में, उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा तेल जो है अच्छे से गर्म हो गया, हमारे मसाले थोड़े चटक गए। तो अब जो है हमने इसको फिल करना है गोश्त से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा जो है हम दोनों मटकों में गोश्त भर लेंगे। तो ये जो हमारे पास इसमें मसाला है ये भी दोनों में बराबर का शामिल कर देंगे। कर देने के बाद इसको थोड़ा सा दबा देंगे।
अब जो है आप इसको हमने इसको कवर करना है। तो कवर करने के लिए अगर आप चाहें तो इसमें आटा लगा के भी इसको सील कर सकते हैं। मैं जो है इसको डायरेक्ट कवर कर रहा हूँ ताकि हम बीच में इसको चला सकें। और अभी जो है तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद एक बार इसको चलाएंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इसको अभी तकरीबन 10 मिनट हुए हैं। हमने इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। आप ये भी ध्यान में रखना है कि हमने इसमें कोई पानी शामिल नहीं किया। टमाटर और जो प्याज का पानी है, गोश्त का भी, ये इसी में इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। बस ये देखिए, अभी जो है हमने इसको वापस कवर कर देना है। तकरीबन इसमें 2 घंटे लगेंगे। अच्छा, इसका गोश्त जो है बिल्कुल रोस्ट की तरह बिल्कुल टेंडर तैयार होगा। तो इसको बस कोयले को जो है इसी लो फ्लेम पे हमने इसको तैयार करना है। 2 घंटे बाद जब हमारा गोश्त गल जाएगा, उसके बाद आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने गोश्त को गलने के लिए छोड़ा था। हमारा गोश्त भी जो है गल चुका है और हमारी ग्रेवी भी मज़ेदार सी तैयार हो गई। तो इसमें से खुशबू भी बहुत प्यारी सी आ रही है। ये बिल्कुल रेडी है। मैं आपको गोश्त तोड़ के दिखाता हूँ। माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से इसका गोश्त गल चुका है। तो बस हमारे मटकों को जो है हम उतार लेते हैं, इसको डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसको। तो चलिए एक मटके को खाली करते हैं, इसको डिश में निकालते हैं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं, यहाँ मेरे से थोड़ा ऑयल गिर गया। माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं कितना मज़ेदार हमारा मटका गोश्त तैयार हुआ है। इस पे जो मसाला है वो किस तरह से इस पे लिपटा हुआ है। मैं आपको एक बोटी भी तोड़ के दिखाता हूँ। अभी ये थोड़ा गर्म भी है, ये देखिए। माशाल्लाह ये जो है बहुत अच्छे से गल चुका है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।